आज हम एल्कोहल को बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। आज हम एल्कोहल को बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला विधि है, सबसे पहला मेथड है सबसे पहला मेथड है एल्कोहलों को बनाने की विधियाँ। हम एल्किनों के हाइड्रेशन से भी बना सकते हैं एल्कोहलों को। क्या होगा, एल्किन को सांद्र H2SO4 में अवशोषित किया जाता है, तब एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। देखो, जब किसी एल्किन को, तो हमने एल्किन लिया है, ये वाला है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं एथीन कहते हैं। एक कार्बन और दो कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, इसलिए इसका नाम क्या होगा? एथीन होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। तो एल्किन मतलब एथीन को सांद्र H2SO4, ये जो है सांद्र H2SO4 है। ये वाले बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन जो है यहाँ के जुड़ेगा, तो ये CH3 हो गया। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH2 है तो CH2 हो गया, और HSO4 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये है ना, किया जाता है, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ये क्या है? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट है। यह जल के साथ उबाले जाने पर एल्कोहल देता है। क्या देता है? एल्कोहल देता है, जो कि हमको बनाना है। तो देखो, CH3 CH2 HSO4, इसको जैसे का वैसे यहाँ लिख देना, प्लस H2, मतलब जल में उबाल रहे हैं। जल में जैसे ही उबालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन जो है यहाँ जुड़ जाएगा, और ये वाला H और यहाँ का एक है, तो H2 और SO4 हो जाएगा। तो हो जाएगा CH3 CH2OH प्लस H2SO4 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी देख लीजिए, ये सिमेट्रिकल एल्किन था। देखो, डबल बॉन्ड की तरफ दोनों साइड समान है, इधर भी CH2 है और डबल बॉन्ड की इधर भी CH2, इसको सिमेट्रिकल एल्किन कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड की तरफ इधर CH3 CH है, डबल बॉन्ड की तरफ इधर CH2 है, तो इसको अनसिमेट्रिकल एल्किन कहते हैं। जब H2SO4 में इसको भी ये करेंगे तो क्या होगा, H2SO4 में ये करेंगे तो अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ जाएगा। जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये CH3 हो जाएगा, और HSO4 यहाँ के जुड़ गया, है ना। इसको जल में जब उबालेंगे, जैसे इसको जल में उबालेंगे तो क्या होगा, जैसे इसको जल में उबालेंगे तो यहाँ पे H2SO4 बना लेगा। यहाँ पे H2SO4 बना गया, OH आ गया, H2SO4 बाहर हो गया, है ना, और बाकी सब ऐसा ही है। तो इस प्रकार से हमको पढ़ना है, किस प्रकार से कैसा क्या होता है, ठीक है। एल्किनों के हाइड्रेशन से कैसे एल्कोहल बनाते हैं, इसको भी हमने देखा। अब हम इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, कि कैसे बनता है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, थैंक यू। अब हम ये बनते कैसे हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले होते क्या हैं और कैसे क्या होगा, इसको देखते हैं। देखिए भैया, एल्किन किसको कहते हैं? एल्किन होता क्या है? एल्किन किसको कहते हैं? एल्किन की बात आई यहाँ पे, है ना, इसको एल्किन कहते हो आप लोग। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन है भैया? एक कार्बन दो कार्बन है, इसलिए इसको एथ कहेंगे, डबल बॉन्ड को इन कहेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? एथीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा, ठीक है। और एथीन हो जाएगा, और H2SO4, ये H2SO4 है, इसको कहते हैं, ये H2SO4 का नाम होता है, H2SO4 का नाम क्या होता है भैया? H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। चलो, इतना तो आप लोग सीख गए होंगे कि किसको एथीन कहते हैं। और अनसिमेट्रिकल एल्किन किसको कहते हैं? CH3 CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्किन कहलाएगा। एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन है, इसलिए प्रोप आ जाएगा। तीन कार्बन को क्या कहोगे? प्रोप कहोगे, और डबल बॉन्ड को क्या कहोगे? इन कहोगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिन कहेंगे। लेकिन डबल बॉन्ड के इधर CH3 है और इधर डबल बॉन्ड के इधर CH2 है, तो ये कैसा कहलाएगा? अनसिमेट्रिकल, असममित एल्किन कहलाएगा। ये असममित एल्किन कहलाएगा। अरे डबल बॉन्ड की तरफ इधर भी CH2 इधर भी CH2 है, तो ये क्या कहलाएगा? सममित एल्किन कहलाएगा। ये सममित एल्किन कहलाएगा। अब आगे
इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है। इसके कभी कभी परीक्षा में मैकेनिज्म भी पूछ लेता है, तो हम क्रियाविधि या मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म को समझते हैं कि क्रिया मैकेनिज्म कैसा होगा, मैकेनिज्म कैसा होता है, मैकेनिज्म कैसा होता है, मैकेनिज्म कैसे होगा, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि मैकेनिज्म कैसा होता है। मैकेनिज्म कैसा होता है, मैकेनिज्म को समझने की हम कोशिश करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले क्या होगा, जो एसिड है ना हमारे पास, जो एसिड है जिससे हमको H+ मिलेगा, एसिड से मतलब H2SO4 से हमको H+ मिलेगा। इसकी रिएक्शन H2O मतलब जल से होगा। जल के पास 2 जोड़े लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जल के पास 2 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसको H+ है, ये कहाँ से मिला है, एसिड से मिला है, H2SO4 से मिला है। ये जल का फार्मूला है H2O, है ना। अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके पास, जल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना लोन पेयर को क्या करेगा, ये H+ को डोनेट करेगा, अपने लोन पेयर को, इसको क्या करेगा, H+ को डोनेट करेगा। तो ये क्या बन जाएगा भैया, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा H3O+, ये बन जाएगा H3O+, है ना। H2O जो है अपने लोन पेयर जो है यहाँ डोनेट करेगा, तो ये बन जाएगा H+ बन जाएगा। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हैं। H3O+ को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हैं, हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हैं। अब मैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेता हूँ यहाँ पे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या कहलाता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर CH2 है, इधर CH, इधर CH3 है, इसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। अब क्या होगा देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं प्लस कर दूं इसका, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O का यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इधर H है, इधर H है, और इधर पे भी H है, ऐसा है ना, क्योंकि देखो H3O+ हो जाएगा ऐसा ही। तो आगे क्या होगा, ये जो आगे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, देख लीजिए यहाँ पे 2 कहानी बन सकती है, यहाँ पे कहानी 2 बन सकती है। ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड पर अटैक करेगा, है ना, डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके यहाँ से H+ के रूप में बाहर आएगा, H+ के रूप में यहाँ से जैसे ही ये बाहर आया, H+ के रूप में जैसे ही बाहर, क्योंकि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, ऑक्सीजन को जैसे ही देगा तो ये काय में H3O+ काय में बदल जाएगा, ये H2O में बदल जाएगा, ये H2O में बदल जाएगा। अब बात ये आती है कि हाइड्रोजन जो है कहाँ पे जाके जुड़ेगा। 2 कंडीशन हो सकता है बेटा, यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकते हैं यहाँ पे, एक तो हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ेगा, एक तो हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान के चलो ये H+ है, ये H क्या है, प्लस है, ये H+ है, ये H+ है। अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर अगर शिफ्ट करता हूँ ऐसा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, CH, यहाँ 2 कंडीशन बनेंगे, एक फार्मूला ऐसा बन जाएगा CH3CH, और यहाँ पे यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस वाला हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, ये माइनस में है ना, यहाँ माइनस है तो ये वाला हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पे H होगा, तो मैं इसको CH2 बना देता हूँ, डायरेक्ट CH2 बना दिया, यहाँ पे वाला हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH2 ये प्लस हो जाएगा, ये ऐसा। तो पहला फार्मूला तो ऐसा बन जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर मैं मान के चलो ये वाले बॉन्ड को, इसी बॉन्ड को अगर मान के चलो इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो इधर पे माइनस होगा, इधर पे प्लस होगा, तब के कंडीशन में CH3 यहाँ पे CH होगा, क्योंकि बॉन्ड को मैं इधर से ऐसा करूंगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे जो माइनस होगा, CH2 माइनस अगर होगा तो ये वाला हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ेगा, तो इसको मैं कर देता हूँ CH का 3 कर देता हूँ, CH का
3 कह देता हूँ ऐसा। ये हो गया बेटा। देखिए अब देखिए दो प्रकार के कार्बोकेटायन बनते हैं, यहाँ पे दो प्रकार के कार्बोकेटायन बनते हैं। इसको कहते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन कहते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? 1 डिग्री कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन कहलाता है बेटा, है ना। इसको पढ़ते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन इसको पढ़ते हैं, 1 डिग्री कार्बोकेटायन इसको पढ़ते हैं। और देखिए ये CH है ना, इसके आइट साइड में CH3 इसको 2 डिग्री कार्बोकेटायन पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? 2 डिग्री कार्बोकेटायन पढ़ते हैं, कार्बोकेटायन पढ़ते हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटायन पढ़ते हैं। इसको 2 डिग्री कार्बोकेटायन कहेंगे, इसको 1 डिग्री कार्बोकेटायन कहेंगे, है ना। ये प्लस जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देख लीजिए ये जो प्लस जो है 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन कहलाएगा। और ये जो प्लस जो है 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो है ये जो कार्बन के ऊपर जो प्लस है ये एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन कहलाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को याद रखना है, इस प्रकार याद रखना है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 1 डिग्री कार्बोकेटायन किसको कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग भी जानते हो कि कौन कैसा क्या है। यहाँ पे आप लोग जानो कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन से अच्छा होता है। तो यहाँ पे बनने के चांस, इसके बनने के चांस ज्यादा होगा, इसके बनने के चांस ज्यादा होगा, इसके बनने के चांस ज्यादा होगा। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। अब आगे इसको नोट डाउन करें, फिर आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे देखते हैं हमारे पास अब क्या बचा। हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिल चुका है, हमको 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिल चुका है, मतलब हमको मिल चुका है CH3CH प्लस, CH3CH प्लस और CH3 ऐसा मिल चुका है। हमारे पास जल है H2O और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, 2 जोड़ी लोन पेयर है, 2 जोड़ी लोन पेयर है H2O के पास। अब क्या करेगा? अब ये जो लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स अटैक करेंगे किसके ऊपर? कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेंगे। लोन पेयर कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेंगे। जैसे ही लोन पेयर कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेंगे तो कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेंगे, कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक जैसे ही करेंगे तो ये आगे का फार्मूला क्या बन जाएगा? ये CH3 जैसा का वैसा, यहाँ बॉन्ड है तो बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहाँ पे ये O हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसा हो जाएगा H2O और यहाँ पे CH3 ऐसा बन जाएगा, CH3 ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आगे क्या होगा? आगे H3O प्लस का फिर अटैक होगा यहाँ पे, है। आगे क्या होगा? अब ये हो गया। अब ये जो प्रोटॉन है ना, ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है, यहाँ पे जो प्रोटॉन है, अब क्या होगा? ये जो प्रोटॉन है ये बाहर हो जाएगा, है ना। ये जो प्रोटॉन है ये बाहर होगा, H प्लस के दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको देगा तो ये बाहर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? आगे ये बन जाएगा CH3CH और यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे O और H बनेगा, यहाँ पे O और H ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? देखो ये जो कार्बन है, ये जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा है, तो इसको कहेंगे हम 2 डिग्री एल्कोहल पढ़ेंगे। इसको 2 डिग्री एल्कोहल, इसको 2 डिग्री एल्कोहल पढ़ेंगे, क्योंकि जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 2 कार्बनों से जुड़े हैं, इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा, 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा। अब आगे देखते हैं, आगे और मैकेनिज्म होगा। अब इस प्रकार मैकेनिज्म को समझना है हम लोगों को, इस प्रकार से मैकेनिज्म को समझना है, इस प्रकार मैकेनिज्म को समझना है, इस प्रकार से मैकेनिज्म को समझना है। मान के चलो तुम्हारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है, मान के चलो। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर आप लोगों को जल दे दिया जाए, यहाँ पे H और OH दे दिया जाए,
तो एक H कहाँ जाएगा, यहाँ चले जाएगा, और OH कहाँ चले जाएगा, इसके पास चले जाएगा। ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा हो जाएगा। अब देखो H जब यहाँ आएगा तो ये CH3 हो जाएगा, और जब ये OH यहाँ जब आएगा तो ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। कितने कार्बन है बेटा, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन को क्या कहते हो, एथ कहते हो। और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन होगा, इसको क्या पढ़ते हो, ऑल पढ़ते हो। तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनॉल नाम हो जाएगा इसका ना, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनॉल इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम एथेनॉल हो जाएगा, इसका नाम एथेनॉल हो जाएगा। इसे हाइड्रेशन कहते हैं, एडिशन ऑफ वाटर कहा जाता है, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है एडिशन ऑफ वाटर कहा जाता है, इसे एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर कहा जाता है इसको कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर कहा जाता है, इसको कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन कहते हैं इसी को, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन कहा जाता है इसी को, एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन कहा जाता है। एडिशन ऑफ वाटर ये दो प्रकार से हो सकते हैं भैया, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड से हो सकता है, डायरेक्ट मेथड से हो सकता है, डायरेक्ट मेथड से होगा, और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से हो सकता है, इनडायरेक्ट मेथड से हो सकता है। डायरेक्ट मेथड में एसिड, डायरेक्ट मेथड को कहते हैं एसिड कैटेलाइज्ड कहते हैं, इसको एसिड कैटेलाइज्ड कहते हैं, कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड कहते हैं इसको एसिड कैटेलाइज्ड कहते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड का दो भाग हो जाएगा, एक होगा HBO का पूरा नाम होगा हाइड्रेशन